बिजनेस को फैलने से रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, अब उस पर थोड़ी बहुत ढील मिलनी शुरू हो गई है। अब जान के साथ साथ जहान की भी चिंता होने लगी है। इसी बीच जब तीसरा लॉकडाउन में ये बात सामने आई कि शराब की दुकानें खुलेंगी तो हर तरफ शोर मच गया। सोशल मीडिया पर अलग अलग मीम्स जो हैं वो सामने आने लग गए और कहाँ पर किस जोन में दुकानें खुलेंगी और किस जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी, इस पर भी सोशल मीडिया पर जमकर बातें हो रही थी। लेकिन इसी बीच सोमवार को जब शराब की दुकानें खुली तो हर तरफ जो थी वो भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कुछ जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था, तो वहीं कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। लेकिन इसी बीच इकोनॉमिक अफेयर्स की माने तो ये उनका मानना है कि शराब की दुकान खोलने से जो गवर्नमेंट है उनको उनकी कमाई होगी, उनको फायदा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कैटेगरी के लोगों का ये भी कहना है कि क्या जो स्टेट की जो कमाई है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कि लोगों की जान को दांव पे लगाना, क्या ये सही है? इसी बीच हमारे आज के इस बिन मांगा ज्ञान में हम ये जानेंगे और ये समझेंगे कि शराब की दुकान खोलने से और शराब से आखिर स्टेट को कितना फायदा होता है, गवर्नमेंट को कितना फायदा होता है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में शराब बैन है। और बाकी बचे राज्यों में जो लोग हैं वो तकरीबन साल में 600 करोड़ लीटर शराब पी जाते हैं और उसके बाद इसी शराब पर स्टेट जो है वो टैक्स लगाती है और अपनी कमाई करती है। अपने यहाँ शराब को बैन करने वाले राज्यों को छोड़कर बचे हुए स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश ने शराब पर लगने वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी से साल 2019 से 20 में कुल 1,75,501.42 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो वहीं रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 से 19 में इन राज्यों को एक्साइज टैक्स से कुल कमाई 1,50,657.95 करोड़ रुपए हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि स्टेट अपनी कुल कमाई का 10 से 15% हिस्सा जो है वो शराब पर लगे टैक्स की वजह से ही कमा पाती है। हालांकि इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में कुल 2.48 लाख करोड़ रुपए की आमदनी शराब बेचने से ही हुई है। ये तो वाकई कमाल की बात है। वैसे देश में इस समय जीएसटी लागू है, लेकिन शराब को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है, लिहाजा हर स्टेट अपने अपने हिसाब से शराब पर टैक्स लगाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि जो स्टेट है वो शराब के बनने से और उसे बेचने तक पर उसके ऊपर टैक्स लगाती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने शराब पर वैट लगाया हुआ है। और इतना ही नहीं, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विदेशी शराब के इंपोर्ट पर, उसकी लेबलिंग पर और उसके रजिस्ट्रेशन पर अलग से टैक्स लगाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शराब पर गो कल्याण सेस लगाया है, जो कि 0.5% है। ये बात तो साफ है कि स्टेट की सबसे ज्यादा कमाई का जो जरिया है वो है जीएसटी, जिसे वसूल कर वो लोग कमाई करते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा जो उनका कमाई का जरिया है वो है शराब, जिसे बनाने से बेचने तक पर टैक्स वसूल कर स्टेट की इकोनॉमी चलाई जाती है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का, जो है स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2019 टू 2020। यही वजह है कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो शराब है वो जीएसटी के दायरे में है, क्योंकि अगर एक बार शराब जीएसटी के दायरे में आ गई तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका भी हिस्सा हो जाएगा और फिर जो राज्य हैं उनका जो अपनी कमाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2019 के बीच में जो स्टेट है उसने एवरेज जो शराब से कमाई की थी वो 12,500 करोड़ थी, जो कि साल 2019 से 20 में बढ़कर सीधा 15,000 करोड़ हो गई। चलिए कुछ और एग्जांपल्स के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2019 टू 2020 के मुताबिक साल 2019 से 20 में उत्तर प्रदेश ने करीब 2,500 करोड़ रुपए की महीने की कमाई की थी सिर्फ शराब से मिलने वाले टैक्स से। वहीं साल 2019 से 20 में उत्तर प्रदेश को शराब से कुल 31,517.41 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अब इस लिस्ट में दूसरा नंबर पर आता है कर्नाटका, जिसने साल 2019 से 20 में कुल 20,950 करोड़ रुपए शराब पर टैक्स लगाकर कमाए थे।
वहीं महाराष्ट्र इस कमाई के मामले पर तीसरे नंबर पर आता है, जहां शराब पर टैक्स लगाकर सरकार ने कुल 17,477.38 करोड़ रुपए कमाए थे। और वेस्ट बंगाल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है, जिसने साल 2019 से 20 में 11,873.65 करोड़ रुपए की आमदनी की थी। तो वहीं 5वें नंबर पर है तेलंगाना, जिसने 10,901 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन कोरोना ने आकर इन सब की कमाई पर बहुत बुरा असर डाला है। पिछले 40 दिन से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और अगर हम ऊपर उन आंकड़ों पर नजर डालें एक बार, तो ये तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्यों को हर दिन तकरीबन 700 करोड़ का नुकसान तो हो ही रहा है। और लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां भी जो है वो ठप थी, और उसी वजह से जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कमाई भी असर पड़ रहा था, उसकी कमाई भी नहीं हो पा रही थी। और यही वजह है कि राज्यों की जो उनकी जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर असर पड़ रहा था। अब देखिए, कोविड-19 की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को उनकी जीएसटी का हिस्सा भी नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से राज्यों को अपनी ज़रूरतें पूरे करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और यही वजह थी कि जो राज्य सरकार थी उन्होंने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करी कि वो शराब की दुकानें जो हैं उन्हें खुलवाया जा सके। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कितना सही है और कितना गलत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशल मुद्दों पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। टेक केयर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।